दोस्तों वेलकम टू विजडम टीवी। मेरा नाम है अभय ठाकुर और आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इफ का एपिसोड 5। इस एपिसोड से पहले अगर आपने इससे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जरूर चेकआउट करना। और इस एपिसोड को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे रिलीज होने वाले एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाए। और अब शुरू करते हैं सीधे ये 5th एपिसोड जिसका नाम है व्हाट इफ ज़ॉम्बीज। एपिसोड शुरू होते ही हमें हल्क स्टार्स से अर्थ पर गिरता हुआ दिखता है एंड अर्थ पर गिरते ही हल्क ब्रूस बैनर में बदल जाता है। ब्रूस बैनर अर्थ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के घर में आकर गिरता है और ब्रूस बैनर बस यही चिल्ला रहा होता है, थैनोस आ रहा है। एंड फिर ब्रूस बैनर उठता है और वो पूछता है कोई यहाँ है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर ब्रूस बैनर कपड़े पहनकर बाहर आता है एंड बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। एंड ब्रूस बैनर को ऐसे लगता है शायद वो बहुत लेट हो चुका है, थैनोस ने शायद ब्रूस बैनर के अर्थ पर आने से पहले ही आधे से ज्यादा यूनिवर्स को मिटा दिया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ होता। एंड तभी वहाँ ब्रूस बैनर के सामने थैनोस के बच्चे आते हैं। ब्रूस बैनर हल्क में बदलने की कोशिश करता है लेकिन हल्क बाहर आने से मना कर देता है। एंड फिर ब्लैक ऑर्डर कहता है तुम अब मरने वाले हो। एंड अचानक वहाँ एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग बाहर आते हैं। एंड फिर वो उन थैनोस के बच्चों को मार देते हैं, लेकिन उन्हें मारने के बाद वो उन्हें छोड़ते ही नहीं, वो उन्हें खाने लग पड़ते हैं। एंड ये देखकर ब्रूस बैनर कहता है यार तुम शायद से ओवर किल कर रहे हो। एंड तब हमें पता चलता है कि आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग तो ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। एंड फिर आयरन मैन ब्रूस बैनर को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक आता है और वो आयरन मैन को नीचे गिर देता है। फिर वोंग उस पर अटैक करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ब्रूस बैनर को फिर से बचा लेता है और वोंग की गर्दन पोर्टल बंद होने की वजह से कट जाती है। उसके बाद ब्लैक ऑर्डर अपनी टेलीकिनेसिस पावर को यूज करके ब्रूस बैनर को हवा में सीधा खड़ा कर देता है। एंड फिर वो ज़ॉम्बीज मिलके ब्रूस बैनर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ अचानक ढेर सारी मधुमक्खियाँ आती हैं और उन ज़ॉम्बीज के शरीर को खा जाती हैं। लेकिन आयरन मैन ने आयरन सूट पहना होता है, इसलिए वो खड़ा होके फिर से अटैक करने लगता है। फिर वहाँ वॉस्प आ जाती है और वो आयरन मैन को मार देती है। फिर वहाँ पे स्पाइडरमैन आकर ब्रूस बैनर को उठाकर ले जाता है। फिर हमें वॉचर दिखता है और वो बताता है कि ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई। 2 हफ्ते पहले डॉक्टर हैंक क्वांटम रेल्म की जर्नी पर गए थे अपनी गुम हुई वाइफ को ढूंढने के लिए। उन्हें उनकी वाइफ मिल तो जाती है, लेकिन क्वांटम रेल्म में 30 साल रहने के बाद किसी वायरस की वजह से वो ज़ॉम्बी बन जाती है। एंड फिर वो डॉक्टर हैंक को भी ज़ॉम्बी बना देती है। फिर डॉक्टर हैंक और उनकी वाइफ रेल्म से बाहर आते हैं एंड वो अपनी बेटी वेस्प पर अटैक करते हैं, लेकिन वो साइड हट जाती है और डॉक्टर हैंक और उनकी वाइफ एंटमैन को खा लेते हैं। फिर दुनिया से ज़ॉम्बीज को मिटाने के लिए वहाँ पर अवेंजर्स आते हैं, लेकिन अवेंजर्स अटैक करना शुरू करते उससे पहले ही डॉक्टर हैंक एंटमैन बनकर कैप्टन अमेरिका को खा लेता है। एंड धीरे धीरे एक एक करके सभी अवेंजर्स ज़ॉम्बी बन जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि स्पाइडरमैन एक व्लॉग बना रहा है जिसमें वो बताता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो। एंड हमें यहाँ पता चलता है कि हैप्पी भी अभी तक जिंदा है, कर्ट और बकी भी जिंदा हैं। इसके अलावा शैरन कार्टर, ओकोए ये दोनों भी जिंदा हैं। इसके नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि कुछ लोग और भी हैं जो जिंदा बचे हैं और उन लोगों ने शायद से क्योर भी ढूंढ लिया है। फिर वो वहाँ जर्सी जाने की तैयारी करते हैं। जर्सी जाने के लिए उन्हें पहले ट्रेन पकड़नी पड़ेगी और वो रेलवे स्टेशन जा रहे होते हैं। एंड वहाँ रेलवे स्टेशन पर वो स्प्लिट अप हो जाते हैं। कर्ट, ब्रूस और वॉस्प ट्रेन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ट्रेन इतने टाइम से बंद थी यहाँ पर, इसलिए ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए एक झटका देना पड़ेगा। उसके लिए ब्रूस बैनर ब्रेक लगा लेता है ट्रेन की और स्पाइडरमैन ट्रेन को अपने वेब से पकड़कर खींच रहा होता है। वो तब तक उस वेब को खींचता रहेगा जब तक ट्रेन को बहुत ज्यादा एक झटका देने वाला प्रेशर ना बन जाए। फिर हमें हैप्पी और एजेंट कार्टर दिखते हैं, लेकिन तभी एक एरो आकर हैप्पी की पीठ पर लगता है और वो हैप्पी को कहीं अंधेरी भरी जगह में खींचता ले जाता है। एंड एजेंट कार्टर सबको बताती है कि हम हैप्पी को खो चुके हैं। एंड एजेंट कार्टर आगे कुछ कहती उससे पहले ही एक एरो आकर उसके कंधे पर लगता है और वो दीवार पर जाकर गिरती है। और फिर हमें दिखता है कि ज़ॉम्बी हॉकाय ने ये एरोज मारे थे। एंड दूसरी तरफ ओकॉय और विंटर सोल्जर से लड़ने के लिए वहाँ ज़ॉम्बी फैल्कन आ जाता है। हैप्पी भी ज़ॉम्बी बन चुका है और वो एजेंट कार्टर को आयरन मैन का ग्लव पहनकर मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एजेंट कार्टर उसका हाथ मोड़ देती है और जब हैप्पी शूट करता है तो वो अपने ही मुंह को ब्लास्ट कर देता है। एंड दूसरी तरफ फैल्कन विंटर सोल्जर को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ ओकोए आकर फैल्कन को बीच से काट देती है। स्पाइडरमैन ने ट्रेन को अपनी वेब से पकड़ा होता है, लेकिन उसके पीछे से काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, पर वहाँ क्लोक आकर उसे बचा लेता है और ट्रेन के बाहर भी ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं। ज़ॉम्बीज कर्ट को खाने वाले होते हैं कि तभी वॉस्प बाहर जाकर उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लग पड़ती है। फिर सब लोग ट्रेन के अंदर आ जाते हैं और ब्रूस बैनर ट्रेन की ब्रेक को छोड़ देता है एंड ट्रेन शुरू हो जाती है।
लेकिन स्पाइडरमैन अभी भी पटरियों पर नीचे गिरा हुआ है एंड क्लोक उसे अपने आप में लपेट कर ट्रेन के अंदर ले जाता है एंड एजेंट कार्टर ट्रेन के पीछे वाले हिस्से में होती है एंड वहां छत को तोड़कर एक ज़ॉम्बी ट्रेन के अंदर घुस जाता है एंड फिर ट्रेन एक टनल से होकर गुजर रही होती है। विंटर सोल्जर को शैरन के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसकी तरफ दौड़ने लग पड़ता है एंड वो ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका होता है एंड कैप्टन अमेरिका ने शैरन को खा लिया होता है। फिर कैप्टन अमेरिका बकी पर अटैक करता है एंड वहां वॉस्प आ जाती है, लेकिन उसके सामने ज़ॉम्बी शैरन आ जाती है और वॉस्प फिर अपना साइज छोटा करके शैरन के मुंह में घुस जाती है और फिर वो बड़ी होकर शैरन का पूरा शरीर फाड़कर बाहर आ जाती है और बकी ने कैप्टन अमेरिका को उसी की शील्ड से 2 हिस्सों में काटकर ट्रेन के बाहर घेर दिया होता है। तभी वहाँ ब्रूस बैनर आता है और वो देखता है कि वॉस्प के शरीर पर एक चोट आई हुई है। इसका मतलब वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकती है, लेकिन वो उसे मारते नहीं है क्योंकि वो जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ शायद से ज़ॉम्बीज का क्योर मिल चुका है और वो कोशिश करते हैं कि जितना ज्यादा देर वॉस्प जिंदा रहे उतना ही अच्छा होगा। फिर ट्रेन रुक जाती है और कैंप लिहाय बस कुछ दूर होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रेन और कैंप लिहाय के बीच में बहुत सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं एंड उन सभी ज़ॉम्बीज से बचकर वहाँ से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी वॉस्प कहती है कि मैं अपना साइज बड़ा करके तुम सबको अपने हाथ में उठाकर कैंप लिहाय में छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी ज़ॉम्बी बनने ही वाली हूँ, तो अच्छा होगा अगर मैं तुम लोगों की मदद करके ही मरूं। एंड फिर वॉस्प अपना शरीर बड़ा करके उन सभी को अपने हाथ में उठाकर कैंप लिहाय में छोड़ देती है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर चढ़कर उसे खा चुके होते हैं एंड फिर वो नीचे गिर जाती है। एंड कैंप लिहाय के चारों तरफ फेंस लगी हुई है, लेकिन कोई भी ज़ॉम्बी फेंस के ऊपर नहीं चढ़ रहा होता, बट एक जगह से वो फेंस टूटी हुई होती है, लेकिन इस बारे में स्पाइडरमैन और बाकी सभी को कुछ भी नहीं पता। एंड तभी वहाँ विजन आ जाता है और ब्रूस इसे गले लगा लेता है एंड विजन उन्हें बताता है कि मैंने इस चीज का क्योर ढूंढ लिया है, मैं ज़ॉम्बीज को वापस से इंसान बना सकता हूँ। एंड तभी वहाँ पर स्कॉट लैंग की आवाज आती है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा होता। फिर विजन साइड में पड़ी हुई कुर्सी को घुमाता है और उस कुर्सी के ऊपर स्कॉट का सर पड़ा होता है। वो ज़ॉम्बी से वापस इंसान बन चुका है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी गायब हो चुकी होती है। स्कॉट का शरीर ज़ॉम्बी ने खा लिया था, इसलिए सिर्फ उसका सर ही बचा था ठीक करने के लिए, लेकिन बाकी सभी ज़ॉम्बीज को वापस से इंसान बनाया जा सकता है माइंड स्टोन की मदद से। बस उन्हें माइंड स्टोन की फ्रीक्वेंसी वर्ल्ड वाइड एक सैटेलाइट से पहुंचानी पड़ेगी और ऐसी टेक्नोलॉजी वकांडा में बन सकती है। फिर विंटर सोल्जर बकी बेसमेंट में जाकर कुछ ढूंढता है जिसकी मदद से वो वकांडा पहुंच सके एंड बेसमेंट में उसे वहां पर टिचाला मिलता है, लेकिन टिचाला की एक पूरी टांग गायब होती है और टिचाला बकी को कहता है हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी यहाँ से निकलो। एंड फिर बकी और टिचाला ऊपर वाले रूम में पहुंचते हैं एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि विजन वांडा को एज अ ज़ॉम्बी जिंदा रखने के लिए उसे ह्यूमंस फीड करता रहता था और टिचाला का पैर भी वांडा ने ही खाया है। एंड फिर विजन बताता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, वांडा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं उसे हील नहीं कर सकता, मेरा माइंड स्टोन भी उसकी पावर के आगे कुछ भी नहीं, उसे जिंदा रखने का बस एक ही तरीका है, अगर मैं उसे ह्यूमंस को फीड करता रहूं। एंड फिर वहाँ पे ज़ॉम्बी स्कारलेट विच आती है और वो सबसे पहले कर्ट को खाती है एंड सभी उस पर मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन स्कारलेट विच इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो उन सभी से बच जाती है। फिर विजन दीवार तोड़ता है और वहां से बाकी सभी लोग एस्केप करने लग पड़ते हैं, लेकिन वांडा ओकोए को पकड़ लेती है एंड फिर विजन अपना माइंड स्टोन निकाल कर ब्रूस बैनर को दे देता है ताकि उस माइंड स्टोन की मदद से वो सभी ज़ॉम्बीज को वापस से ह्यूमंस बना सके। बकी वहीं रुक जाता है वांडा को रोकने के लिए और बाकी सभी एयरक्राफ्ट की तरफ दौड़ने लग पड़ते हैं। वांडा एक बार विजन की तरफ देखती है, लेकिन विजन मर चुका होता है क्योंकि उसने अपना माइंड स्टोन निकालकर ब्रूस बैनर को दे दिया था। उसे मरा हुआ देखकर वांडा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बकी को हवा में उछालकर दूर फेंकती है। फिर वांडा ब्रूस बैनर पर अटैक करती है, लेकिन ब्रूस बैनर के अंदर का हल्क वांडा को बहुत दूर फेंक देता है। इवन वांडा के काटने पर भी ब्रूस बैनर ज़ॉम्बी नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर जो हल्क है वो गामा रेडिएशंस की वजह से बना हुआ है और उस पर शायद से ज़ॉम्बीज की बाइट्स का असर नहीं होता। सभी लोग एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं, लेकिन बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ चुके होते हैं, इसलिए ब्रूस बैनर स्पाइडरमैन को वो माइंड स्टोन पकड़ाता है और खुद बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज से लड़ने का डिसीजन लेता है। और बाहर हल्क उन सभी ज़ॉम्बीज को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज के बीच में से वांडा निकल कर आती है और फिर वांडा और हल्क एक दूसरे से लड़ने लगते हैं एंड स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर और एंटमैन एयरक्राफ्ट को शुरू करके वहाँ से उड़ने लग पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनका एयरक्राफ्ट हवा में पहुँचता है वॉस्प ज़ॉम्बी बनकर खड़ी हो जाती है एंड वो एयरक्राफ्ट को पकड़ लेती है, लेकिन एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है
कि वो उसके हाथ से निकल जाते हैं और बच जाते हैं। एंड फिर वहाँ से काफी दूर पहुंच जाने के बाद ब्लैक पैंथर स्पाइडरमैन से पूछता है, हे तुम ठीक तो हो ना? एंड स्पाइडरमैन कहता है, पिछले ही साल मुझे टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए कहा था और इस साल देखो सारे एवेंजर्स मर चुके हैं। ब्लैक पैंथर कहता है कि हमारे यहाँ पर माना जाता है कि मरने के बाद भी अपनी एक जर्नी होती है एंड मरने के बाद भी वो हमारी मेमोरीज में जिंदा हैं। फिर एंटमैन कहता है, मैं भी तो अवेंजर था, मैं तो अभी भी जिंदा हूँ, भले ही आधा सही पर जिंदा तो हूँ ना। एंड फिर वो माइंड स्टोन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि चलो हम दुनिया को बचाएं। एंड फिर वॉचर कहता है, वर्ल्ड के डार्केस्ट टाइम्स में भी ह्यूमंस अपने प्लेनेट को बचाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। एंड फिर कुछ देर बाद हमें थैनोस दिखता है और वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। एंड तभी वो अपने हाथ में पहने हुए गॉन्टलेट को ऊपर उठाता है एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं पर्सनली ये ज़ॉम्बी वाला एपिसोड देख के काफी ज्यादा खुश हूँ। एटलीस्ट हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो चीज हम कभी मूवीज में नहीं देख पाएंगे। अभी तक 6 एपिसोड्स आए हैं और अगर आपने उन 6 के 6 एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबा दो ताकि आगे रिलीज होने वाले व्हाट इफ के एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियोस जब मैं अपलोड करूंगा तो आपको उसकी पर्सनल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। What is love? Baby, don't hurt